मेरा पानी उतरता देखकर मेरे किनारे घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देखकर मेरे किनारे घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौटकर फिर आऊंगा। दोस्तों नमस्कार। नीट बिफोर एंड आफ्टर, टू सिचुएशंस, दो परिस्थितियां, और दोनों ही परिस्थितियां मेल खाती हैं आपकी अपनी जिंदगी से। नीट की तैयारी के दौरान या उससे पहले और उसके बाद जीवन के बदलाव कैसे हैं, आपको लगेगा कि ये आप ही की कहानी है और आपकी कहानी आप ही की जुबानी, क्योंकि उन सभी अनुभवों को इकट्ठा करके आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी के साथ रोज उमड़ते घुमड़ते हैं। रोज उसको वो सारी सिचुएशंस, वो परिस्थितियां जीनी होती हैं। किसी गांव से निकला, गुवाड़ ढानी मोहल्ले से निकला, किसी कॉलोनी के चौराहे के कोने पे खड़ा एक बच्चा कहीं किसी ऑटो, रिक्शा, टेम्पो, बस का इंतजार कर रहा होता है और वो किसी दूर दराज शहर या किसी कस्बे की टोह लेता है। वहां पहुंचने की उधेड़-बुन में है, क्योंकि वहां उसे नीट की तैयारी करनी है। उस शहर में जैसे ही एंटर करता है तो दिखते हैं बड़े बड़े होर्डिंग्स, जिन पे बहुत सारे लुभावने वादे और साथ में परिणाम, रिजल्ट्स, कुछ फोटोग्राफ्स भी। खुद को उन फोटोग्राफ्स में वो देखना चाहता है। बड़ी इमारतें, चकाचौंध रोशनी, लंबी चौड़ी सड़कें और कई सारी और चीजें उसको अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। उसको लगता है कि शायद गांव से निकलकर, गली मोहल्ले और कॉलोनी से निकलकर सही जगह आ गया है। उस गांव से निकला था तब घंटों बस का इंतजार बस स्टैंड पे करना पड़ा था। कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक गांव से सुबह और शाम दो ही बसें चलती हैं, या किसी किसी समय पे ही बसें गांव से शहर की तरफ जाती हैं, तो वो अपना शेड्यूल उसी तरीके से बनाता है। शहर पहुंचने के लिए आज उसको गांव की बस का इंतजार करना पड़ रहा है। उसको इस जद्दोजहद में जीना पड़ रहा है। किसी छोटे बड़े अपने गांव के साथी के साथ मोटरसाइकिल पर लटक कर स्टैंड तक पहुंचना पड़ रहा है। देखिएगा, कामयाबी जब आएगी तो ये गाड़ियों में चलेगा। उसके घर के दरवाजे पर बड़ी आलीशान और शानदार कारें खड़ी होंगी। ये 20 साल के अनुभव से मैं बता रहा हूं। जब शहर में आता है तो छोटा कमरा, हॉस्टल के कमरे की सीलन भरी दीवारें, एक अजीब सी घुटन और अजीब सी स्मेल, गंध वहां होती है, क्योंकि गांव के खेत खलिहान में खुली हवा, पाक हवा में वो जिया हुआ होता है। जब रात को पांव फैलाकर सोता है तो दीवार होने का एहसास होता है कमरे में। पलंग छोटा है और पैर दीवार तक टच हो जाते हैं, पैर दीवार को स्पर्श कर जाते हैं। उसे लगता है कि गांव के खुले आंगन में और कहीं किसी अहाते में खुली चारपाई पे जब कभी लेटा था तो खुला आसमान दिखाई देता था और कभी भी ये घुटन और सीलन जो है वो महसूस नहीं करनी होती थी। संघर्ष इसी का नाम है। हॉस्टल में जाता है, दाल में कभी दाल ढूंढता है और कभी कंकर मिल जाते हैं। सब्जियों में वो स्वाद नहीं होता जो मां के हाथ का घर पे मिलता था। वो चूल्हे पर पकी हुई गर्म और नरम रोटियां उसको नहीं मिल पाती हैं। वो खाना जो उसके मन को तृप्त करता था वो नहीं मिल पाता है। सिर्फ पेट भरता है, क्योंकि पेट की आग को बुझाना जरूरी है। दिमाग के अंदर एक अलग आग कौंध रही है और वो है, उसे दूर तक जाना है, उसे उन होल्डिंग्स पर छा जाना है, उसे मेडिकल कॉलेज पहुंचना है, उसे एम्स में दाखिला लेना है। यहां तक वो पहुंचना चाहता है। हॉस्टल से क्लासरूम का सफर जब देखता है तो अपने दाएं बाएं बहुत सारे ऐसे चेहरे दिखते हैं जो उससे कहीं ज्यादा बेहतर उसको दिखाई देते हैं। उनसे कहीं ज्यादा बेहतर उसका जीवन होगा, यह अभी वो नहीं जानता है। लेकिन कुछ फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले और कुछ जो है वो टीचर के सवाल का तुरंत जवाब देने वाले वहां मौजूद होते हैं, जो उसे एकदम से उपेक्षित महसूस करवाते हैं। लेकिन इसी उधेड़-बुन में वो लगा रहता है, ध्यान से सुनता है, गौर से अपने टीचर को सुनता है। हल्की पीली सी आंखों में कहीं चमक और रोशनी टीचर को दिखाई देती है तो वो अंगुली पकड़ता है, साथ चलता है और उसको मुकाम तक ले जाने की बात करता है। यहां से पुनः लौट आता है अपने कमरे में, एक छोटी सी टेबल या फिर अपने बिस्तर पर ही बैठे हुए किताबों के बीच। जब किताबों के बीच खोया रहता है तो उधेड़-बुन में पता नहीं कितने सपने आते हैं, कौन सी चीजें उसको दिखाई देती हैं। उन कागजों में, उन पन्नों में वो खोया रहता है। उन कागजों और पन्नों को लाल पीला करते हुए कुछ थीटा, कुछ वैल्यू, कुछ इंटीग्रेशन, कुछ डायग्राम्स, कुछ कैलकुलेशंस निकालने की कोशिश करता रहता है।
इसी कोशिश में कहीं कहीं याद आ जाता है, पीछे किसी को छोड़ आया है, किसी की याद आती है, वो भी याद आती है और वो भी याद आता है। ये दोनों कहीं ना कहीं आपको पूरा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर अपने आप को वापस से लगा लेता है उसी काम में जिस काम के लिए वो यहां आया था। सवाल निकालना, माइनर टेस्ट पेपर्स देना, मेजर टेस्ट पेपर्स देना, टेस्ट सीरीज, मार्क्स का दबाव, सारी चीजें वो फेस करता है, सब कुछ झेलता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी निडर है, डरा नहीं है, डटकर काम कर रहा है। क्यों? उसको किसी ने कहा है तू बड़ा आदमी बन सकता है। इसमें एक बड़ी दिक्कत है, वो यह है कि उसके आसपास के 4 दोस्त जब किसी चाय की थड़ी पे मिलते हैं या हॉस्टल के कमरे में मिलते हैं तो गपशप के दौरान उसको कह देते हैं हमसे ना हो पाएगा और तुमसे भी ना हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? यार बहुत कंपटीशन है, कई लाख लोग इस एग्जाम में बैठते हैं, ये कैसे हो पाएगा? तो वो कहता है मुझे एक ही एमबीबीएस सीट चाहिए। क्लासरूम के दौरान किसी एक शिक्षक ने कहा था, याद रखिएगा ये बात, सारी वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण के अधीन होती हैं, लेकिन क्या सारी चीजें ऊपर से नीचे आने के लिए ही होती हैं? नहीं, यह नियम केवल राख पे लागू होता है, आग की लपटों पे नहीं। आग की लपटें सदैव ऊपर उठ जाने के लिए होती हैं, और ये बातें, ये पंक्तियां उसमें जज्बा भरती हैं। उसको पता है कि वो आग की लपटों की तरह ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि टीचर ने कहा था। देखा है कभी बाज को घोंसला बनाते हुए? नहीं, बाज ऊंची उड़ान उड़ते हैं, और इतनी ऊंची उड़ान कि उसके आसपास कोई नहीं ठहर पाता। इन सारे संघर्षों के बाद, महीने दर महीने, टेस्ट पेपर के बाद, रैंक्स के बाद, स्ट्रगल के बाद, अप एंड डाउन्स के बाद, फिर मई वाला महीना आता है, परीक्षा देने पहुंचता है, एग्जाम सेंटर पे जाता है, घबराहट इतनी कि पता नहीं कलेजा बाहर आ जाएगा, और कॉन्फिडेंस इतना, एक तरफ आत्मविश्वास इतना कि पता नहीं दुनिया पे छा जाएगा। तो दूसरी सिचुएशन से रूबरू करवाता हूं। आपने बिफोर देखा, आफ्टर की बात करता हूं। मैंने ऐसे बहुत विद्यार्थी देखे हैं जो गांव की बसों का इंतजार किया करते थे। सुबह शाम गांव से एक बस चलती है, आज बड़ी गाड़ियों में अपने घर के दरवाजे तक पहुंचते हैं, और गांव के लोग, दुनिया भर के उनके जो आलोचक हैं, वो सब ये देखते हैं कि इतनी लग्जरियस कार में ये कैसे यहां पहुंच पाए। तो वो बसें आज कारों में बदल गई हैं। वो हॉस्टल के छोटे सीलन घुटन भरे कमरे शहर में ही उसकी किसी कोठी की तरफ इशारा कर रहे हैं। बड़ा बंगला बना लिया है, बालकनी के अहाते में पैर फैला के सुबह की चाय के साथ आज वो अखबार पढ़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि नीचे बहुत सारे लोग उससे मिलने पहुंचे हैं और वो वेट कर रहे हैं, जल्दी से तैयार होकर लोगों को अपना समय देता है, मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ता है। जिस खाने में, जिस दाल में दाल ढूंढता था कंकर मिल जाते थे, सब्जियों में स्वाद नहीं आता था और बेचैन सा माँ के खाने को याद करता था, आज उसके पास घर में खाने के लिए बहुत सारे प्रकार की चीजें हैं, व्यंजन हैं, सब्जियां हैं, माँ है और कई सारे रिश्ते हैं। हाँ, खाने का मन अब थोड़ा कम होता है। क्यों? क्योंकि जिंदगी के कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, डाइटिंग करनी होती है, शरीर को मेंटेन करना होता है। डॉक्टर जो ठहरा, और वो भी इस शहर का बड़ा डॉक्टर। गली मोहल्लों में घूमते हुए, शहर के क्लासरूम में, भीड़ भाड़ वाली जगहों में दुनिया को देखते हुए अपने आप को जो उपेक्षित महसूस करता था, आज उस भीड़ में अलग से पहचाना जाता है। लोग कहते हैं, देखिए वो डॉक्टर साहब बड़े सर्जन हैं इस शहर के, बड़े आदमी हैं इस शहर के। इन सब भावनाओं को जब वो अपने अंदर महसूस करता है तो परिपूरित हो जाता है, पूर्ण हो जाता है संघर्ष और सफलता के संवाद से। दोस्तों, जिंदगी हर दिन आपको कुछ नया सिखाएगी, जिंदगी हर दिन आपको कुछ नया दिखाएगी, लेकिन समंदर सा हौसला लिए डटे रहना। मेरा पानी उतरता देखकर मेरे किनारे घर मत बसा लेना, मेरा पानी उतरता देखकर मेरे किनारे घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं लौट कर फिर आऊंगा। इन तैयारी के दिनों के दौरान जब भी घबराहट होने लगे, जब भी थोड़ा लो फील करें, जब भी कॉन्फिडेंस कम हो, जब भी लगे कि सफलता की भूख कम होती जा रही है, आग सफलता की कम होती जा रही है, तो अपने आप को समंदर सा हौसला दें। मैं बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।